दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों क्यों। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जदयू से इस्तीफा देने के बाद इन दिनों विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले हुए हैं। इसी कड़ी में वो नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा पहुंचे और उपेंद्र कुशवाहा का काफिला पटना के रास्ते एलसा प्रखंड के डियामा गांव से होते हुए कंगरसराय पहुंचा, जहां पर लाल सिंह त्यागी के स्मारक पर माल्यार्पण किया गया। और बिहार शरीफ में जनसभा को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह विरासत बचाओ नमन यात्रा है और हम उस विरासत की बात करने आए हैं जिस विरासत को आगे ले चलने का दायित्व बिहार भर के लोगों ने 2005 में बड़ी कुर्बानी देकर बड़ा संघर्ष करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व सौंपा था। राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने विधानसभा में जनप्रतिनिधियों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस बार बारिश के सीजन में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर तटीय इलाकों में कटान के भय से लोगों को दो चार नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए सरकार की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास 135 मीटर में सुरक्षा के इंतजाम का काम चल रहा है। इसके अलावा इंग्लिश गांव में 740 मीटर और फरक्का में 500 मीटर के दायरे में तेजी से कटान से बचाने के उपाय किए जा रहे हैं। बिहार में गृहरक्षकों की बहाली के लिए जिले में शुरू हो रही है शारीरिक जांच परीक्षा। अभ्यर्थियों की आधार आधारित बायोमेट्रिक जांच की जाएगी। जिलाधिकारी नवादा उदित सिंह ने ITI नवादा में जिले के गृहरक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु प्रतिनियुक्त अधिकारियों को पारदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए और कहा कि कर्तव्य निष्ठा में किसी प्रकार की लापरवाही करने पर संबंधित अधिकारियों पर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और मुख्य प्रवेश द्वार स्थल पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को कहा गया है कि केवल और केवल गृहरक्षकों के अभ्यर्थियों को ही अंदर जाने की अनुमति दी जाए। राज्य में 7वें चरण की शिक्षक बहाली में अब आर पार के मुड़ में है अभ्यर्थी। सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों का पटना में जोरदार महाजुटान जारी है। बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थी नौकरी की तलाश में हैं और इन्हें 7वें चरण की शिक्षक बहाली का इंतजार है, लेकिन सरकार का रुख अब तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। ऐसे में बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी अब आर पार की लड़ाई के मुड़ में हैं। अभ्यर्थियों का साफ साफ कहना है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली सरकार कब और किस रूल बुक के तहत करेगी। शिक्षकों के लिए समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा या नहीं, इन सब बातों पर सरकार अपनी स्थिति जल्द से जल्द स्पष्ट करे। बिहार विधानसभा में सुनील सिंह ने कहा कि पूरे देश में 6 करोड़ से अधिक लोग भोजपुरी बोलते हैं। पूरे विश्व में इसकी पहचान बन रही है और इसके बाद भी इसमें अश्लीलता परोसी जा रही है। यह कहीं से भी उचित नहीं है। इसी को लेकर सवाल उठाया गया। इसके अलावा मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव पर भी सवाल उठाते हुए हमला बोला गया और कहा गया कि इसी कारण आज देश के युवा उनसे सीख कर इस तरह का काम कर रहे हैं। विधायक सुनील सिंह ने कहा कि भोजपुरी में भी सेंसर बोर्ड बनना चाहिए और भोजपुरी गाने को मार्केट में लाने से पहले उसकी टेस्टिंग जरूरी होनी चाहिए। RJD के MLC सुनील कुमार सिंह ने बिहार विधान परिषद में कहा कि जब शराबबंदी पर कानून बन सकता है तो अश्लील गानों पर क्यों नहीं। RJD के MLC सुनील सिंह ने जमकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। MLC सुनील सिंह ने भोजपुरी भाषा से जुड़े गीतों में व्याप्त अश्लीलता का मामला उठाया। सुनील सिंह ने कहा कि भोजपुरी की जो मिठास है वो कोयल की बोली से कम नहीं है। इस मामले को आगे बढ़ाते हुए सुनील सिंह ने भाजपा पर अश्लील गीतों को बढ़ावा देने का आरोप मढ़ दिया। लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी यादव से 25 मार्च को पूछताछ। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि CBI के सामने पेश हो। जांच एजेंसी ने कहा कि गिरफ्तार नहीं करेंगे। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने तेजस्वी की CBI के समन को रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है और ये कहा कि तेजस्वी को 25 मार्च को सुबह 10:30 बजे CBI दफ्तर जाना ही होगा। सुनवाई के दौरान तेजस्वी के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर तेजस्वी एजेंसी के सामने पेश होंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद CBI ने कोर्ट से कहा कि हमारा उन्हें गिरफ्तार करने का इरादा नहीं है। हम चाहते हैं कि वो पेश हों क्योंकि उन्हें कुछ दस्तावेज दिखाने हैं। अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। राज्य में मुखिया संघ को विधानसभा घेराव करने से पहले पुलिस ने रोका। कहा कि मांगे पूरी नहीं की गई तो सरकार को चुनाव में अंजाम भुगतना होगा। पंचायतों के विभिन्न समस्याओं को लेकर राज्य के मुखिया संघ के कई पंचायतों के मुखिया पटना पहुंचे और सामाजिक सुरक्षा पेंशन चालू करने, मनरेगा में भुगतान का अधिकार पंचायत को वापस देने, ग्राम पंचायतों के अधिकारों की कटौती का बंद करने और मनरेगा में NMMS बंद करने, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना ग्राम पंचायत को सौंपने, प्रधानमंत्री आवास के लिए सर्वे कराने समेत कई मांगों को लेकर मुखिया संघ ने शांतिपूर्ण ग्राम स्वराज मार्च निकाला। 30 मार्च को देश भर में रामनवमी मनाई जाएगी और इसे लेकर हर जगह तैयारियां शुरू हो गई है। राजधानी पटना के महावीर मंदिर में रामनवमी को लेकर भव्य आयोजन होने वाला है। इसको लेकर पटना के महावीर मंदिर में SP, DM और सभी पदाधिकारियों ने बैठक की है। इसमें यह फैसला लिया गया है कि पहली बार रामनवमी के लिए समन्वय समिति बनाई जाएगी जो कि प्रतिदिन रामनवमी की तैयारियों की जानकारी साझा करेंगे
और प्राधिकारियों की बैठक को लेकर महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव किशोर कुणाल ने बताया कि बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। अलकर उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे मुंगेर, जिला जेडीयू पर बोला हमला, कहा कि पार्टी का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, कोई चुनाव नहीं जीतेगा। मुंगेर में अपने 1 दिवसीय दौरे पर मुंगेर आए राष्ट्रीय लोक जनता दल के संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस वार्ता के दौरान जदयू और राजद पर जुबानी प्रहार किया। जेडीयू पर हमला करते हुए कहा कि जदयू की अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। मुंगेर या अन्य जगह हो, जदयू से कोई भी टिकट लेकर आ जाए, वो अब जीत नहीं सकता। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 40 सीटों की बात ही नहीं है, बिहार की जनता के दिल से अब जदयू बाहर हो चुका है। अलको राज्य में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय नहीं बढ़ेगा। विधान परिषद में मंत्री ने कहा कि सरकार का ऐसा विचार नहीं है और इसी सवाल पर निलंबित हुए थे बीजेपी एमएलए। बिहार की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय अभी नहीं बढ़ेगा, सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। मंत्री मदन सहनी ने विधान परिषद में एक सवाल के जवाब में स्पष्ट कर दिया है और कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से कई तरह के काम लिए जाते हैं और कहने को 4 घंटे का काम है लेकिन 12 घंटे तक काम लिया जाता है। 2 दिन पहले विधानसभा में इसी सवाल पर सवाल करते हुए भाजपा विधायक लखेंद्र पासवान के हाथ से माइक उखड़ गया था। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें 2 दिनों के लिए सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया था। अलीगढ़ राज्य में जातीय जनगणना का दूसरा चरण 1 अप्रैल से होगा शुरू। पूछे जाएंगे 74 से ज्यादा सवाल। जातीय जनगणना का दूसरा चरण 1 अप्रैल से शुरू हो सकता है और जिसकी तैयारी की जा रही है और इस चरण में लोगों से जनगणना के दौरान 74 कॉलम के प्रश्नों की जानकारी ली जाएगी। बताया गया कि जहां पहले चरण में केवल ऑफलाइन मोड में गणकों के माध्यम से परिवार का डेटा लिया गया था, वहीं दूसरे चरण में ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन मोड में भी प्रत्येक परिवार से मिलने वाली जानकारी को अपडेट किया जाएगा। इसको लेकर पटना में जिला के मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण भी दिया गया है, जिसके माध्यम से जिला में सुपरवाइजर एवं गणक को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अलखो राज्य के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन अब अजगैबीनाथ मंदिर के स्वरूप में बनेगा। स्टेशन अभी भी मंदिर नुमा है लेकिन अब इसके ढांचे में और भी परिवर्तन किया जाएगा ताकि वह अजगैबीनाथ मंदिर की तरह दिखे। स्टेशन पर मल्टी लेवल पार्किंग, सीटिंग अरेंजमेंट के साथ प्रतीक्षालय, फुट ओवर ब्रिज की सुविधा होगी। लिफ्ट एवं एस्केलेटर भी लगेंगे। इसको लेकर मालदा डिवीजन ने तैयारियां शुरू कर दी है। वास्तुकला डिजाइन का काम नोएडा की मोटरेस इंडिया को दिया गया है और एजेंसी की टीम ने सर्वे भी शुरू कर दिया है। अलकर पप्पू यादव का बड़ा दावा, बोले सत्ता में आए तो राज्य में अनिवार्य शिक्षा लागू कर देंगे। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद पप्पू यादव भागलपुर पहुंचे और जेल रोड स्थित एक विवाह भवन में शिक्षा क्रांति एवं उत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में अगर आई तो हर छात्र को 5,000 की छात्रवृत्ति की सुविधा दी जाएगी। साथ ही हर छात्र छात्रा को ब्याज मुक्त सरकार की गारंटी पर लोन दिया जाएगा और यह लोन नौकरी लगने के बाद चुकाने की व्यवस्था बनाई जाएगी। साथ ही राइट टू एजुकेशन की तरह कंपलसरी एजुकेशन लागू करने की बात भी कही है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि आंदोलन व्यर्थ है, नई रूल बुक जल्द सामने आएगी। शिक्षक अभ्यर्थी बार के आश्वासन के बाद गुस्से में है। शिक्षा मंत्री कई बार ट्वीट कर कह चुके हैं कि 7वें चरण का शिक्षक नियोजन नई नियमावली के तहत होना है और इसको लेकर नई शिक्षक नियमावली बनकर तैयार है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने कहा कि आंदोलन व्यर्थ है, नई रूल बुक जल्द ही सामने आएगा। अलकर बिहार में बनेंगे 23 फुटबॉल स्टेडियम, 27 प्रखंडों में नए आउटडोर स्टेडियम के निर्माण को मिली स्वीकृति। सिटिंग स्टैंड और एथलेटिक ट्रैक भी होंगे। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के हर एक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम का निर्माण का लक्ष्य है। अब तक राज्य के कुल 534 प्रखंडों में से 312 प्रखंडों में आउटडोर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में शेष बचे प्रखंडों में से 27 प्रखंडों में नए आउटडोर स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति दी गई है और यह स्वीकृति छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय कला संस्कृति एवं युवा विभाग पटना बिहार द्वारा दी गई है। अलखो राज्य से 2 दिनों के सीमांचल दौरे पर है ओवैसी। AIMIM बिहार प्रमुख बोले, सरकार सीमांचल की समस्या दूर कर देती तो हमारी आवश्यकता नहीं होती। बिहार की राजनीति में सीमांचल क्षेत्र सभी राजनीतिक दलों के लिए हॉट केक बना हुआ है। जाहिर सी बात है कि अल्पसंख्यक समुदाय किस इलाके को अपने पाले में करने के लिए भाजपा और महागठबंधन दोनों ने अपनी अपनी पारी खेल ली है। अब सीमांचल के चारों जिलों में AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी 2 दिनों तक दौरा करने वाले हैं। ओवैसी इन चारों इलाकों में सिर्फ रैली नहीं बल्कि छोटी सभाएं, पदयात्रा, नाव यात्रा सहित सुदूर इलाकों में जाकर लोगों से मिलेंगे। ओवैसी के 2 दिनों में सीमांचल के पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार को साधने की कोशिश होगी।